जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जो फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की वीडियो में आप सभी के बीच जीके जीएस के तगड़े सवाल लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। इसमें टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो एसएससी द्वारा बार बार पूछे जा चुके हैं। ये इन सभी प्रश्नों को अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो अपना आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो मैं आज आप लोग के बीच लेकर आया हूं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कुल साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर दोनों 90% से अधिक थे, मतलब कि 90% से अधिक थे 2011 जनगणना के अनुसार। तो किस राज्य में ऐसा हुआ था? तो इसका आंसर बताइए, आप लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर था पुरुष और महिला को मिलाकर केरल में, लेकिन यहाँ पर केरल का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो केरल के बाद कौन आता है साक्षरता दर में? मिजोरम आता है, जहाँ 90% से अधिक पुरुष साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर का वहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित है? चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। आंसर दीजिए अपना, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, रंजीत सिंह सिख समुदाय यह सुकर चकिया से संबंधित है। रंजीत सिंह सिख समुदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत यहाँ पर गड़बड़ी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर T20 के जगह पर यहाँ पर वनडे भी हो सकता है। ओडीआई फॉर्मेट में जो होता है क्रिकेट, यहाँ इसका भी पूछा जा सकता है ना, तो इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ T20 का बात हो रहा है, तो पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो जीता था फ्रेंड्स भारत ने जीता था, याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि आईसीसी पुरुष ओडीआई मतलब कि वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था पहली बार, तो उसमें होगा वेस्ट इंडीज, याद रखिएगा। वेस्ट इंडीज होगा। कौन सा होगा? वेस्ट इंडीज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? चिदम्बरम मंदिर जो है गोपुरम में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? कई मुद्राएं वहाँ पर मतलब कि वहाँ दिखाया गया है, प्रचलित की गई है। तो कौन सा ऐसा डांस है? देखिए, तो डांस है दोस्तों भारतनाट्यम। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्राएं चिपकाए गए हैं, वहाँ प्रतीक वहाँ पर है भारतनाट्यम का। वो जो मंदिर है चिदम्बरम मंदिर, वहाँ दिखाया गया, शो करता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन। लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो लाई हरोबा कहाँ पर होता है? क्लासिकल डांस से पूछा जा रहा है, देखिए, नहीं, फोक डांस है लाई हरोबा। तो कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है फ्रेंड्स, मणिपुरी है ये। लाई हरोबा मणिपुर में मनाया जाता है, वहाँ पर डांस किया जाता है लाई हरोबा मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मूल कर्तव्यों किससे संबंधित था, किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 51, ये अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कुशलगढ़ का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ गढ़ आया है, यहाँ पर अभी तो छत्तीसगढ़ जो है गढ़ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। गढ़ आया इसका मतलब क्या? मध्य प्रदेश में एक भी गढ़ नहीं होगा, वहाँ पर होगा ना।
तो कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपको पूछा जाए कि जूनागढ़ का किला, एक और है जूनागढ़ का किला, किस राज्य में स्थित है, तो वह है बीकानेर राजस्थान में। कहाँ? बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में मरु महोत्सव को कब आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में, जैसलमेर कहाँ पर होता है? राजस्थान में। जैसलमेर में जो मरु महोत्सव होता है कब आयोजित किया जाता है? कब? तो ये होता है जनवरी फरवरी में। कब होता है फ्रेंड्स? जनवरी फरवरी में जैसलमेर मरु महोत्सव वहाँ आयोजित किया जाता है। 10 दिन का होता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया? सातवाहन साम्राज्य को किसने स्ट्रॉन्ग किया था वहाँ पर? तो किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किसने किया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इसमें क्या होगा देखिए, सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस जिसे कहते हैं, सूक्ष्म वित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रो फाइनेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है? माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त जिसे कहते हैं। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के विनिमय के लिए मालेगम समिति नियुक्ति की थी, ये तो सही है। भारत में सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस जिसे कहते हैं, कि पहल नाबार्ड द्वारा की गई थी, नाबार्ड, ये भी सही है। ये ऑप्शन गलत है। देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त, इसका क्या है यार, भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत मुख्य रूप से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण हुई, ये तो गलत है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण नहीं हुआ है माइक्रो फाइनेंस, याद रखिएगा। ये इसका एक अलग से इसका फाइनेंस हुआ था माइक्रो फाइनेंस, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नहीं हुआ था, ये इसमें गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह सामान्य जैविक परिघटना क्या कहलाती है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का। देखिए अच्छे से, वह सामान्य जैविक परिघटना क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव ऐसे जैव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों की वृद्धि, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं? मतलब कि जीवों की वृद्धि, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करते हैं, ऐसी जैविक परिघटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फ्रेंड्स एलिलोपैथी। एलिलोपैथी कहलाती है। जो जीवों का वृद्धि होता है, उत्तरजीविता भी होता है, विकास और प्रजनन को प्रभावित भी करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाता है एलिलोपैथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्य विधान परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनाना पड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए अच्छे से क्वेश्चन को और जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1/6। कितना होगा इसका आंसर? 1/6 सदस्यों को मनाना पड़ता है। विधान परिषद में जो सदस्य बैठे रहते हैं उन लोग को मनाना पड़ता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत और मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है? किस वर्ष भारत और मालदीव एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का प्रावधान करता है? तो किस वर्ष में हुआ था इसका समझौता? देखिए, तो इसका समझौता हुआ था 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में भारत और मालदीव एक व्यापार समझौते पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए, तो सबसे अधिक इनमें से कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ, भारतीय संविधान की ये विशेषता किस अधिनियम से लिया गया है? किस अधिनियम से लिया गया है? जिसमें संघीय ढांचा भी मौजूद था, न्यायपालिका भी मौजूद था, राज्यपाल प्रणाली और आपातकाल लगाने की शक्तियाँ भी मौजूद थे।
तो ये विशेषता कौन सा अधिनियम में है? तो वो विशेषता है फ्रेंड्स 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो लागू किया गया था, उसमें संघीय ढांचा, न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली से संबंधित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है? तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के पास उन उद्योगों का पूर्ण नियंत्रण था अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। जो शुरुआत के वर्षों में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, उसमें कंट्रोल इसमें भारत सरकार पाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हो सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण किस वर्ष में हुआ था, ये भी हो सकता है। तो इसमें फ़िलहाल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ पर? 2020 में हुआ था। अब कहाँ पर हुआ था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2020 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? मतलब दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो उच्च न्यायालय जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट, मतलब किस न्यायालय के अंदर पड़ता है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर आता है। दमन और दीव का जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो क्षेत्र है यहाँ तक पड़ता है बॉम्बे उच्च न्यायालय तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखा गया है? किसने लिखा है, किस एथलीट द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया फ्रेंड्स मिल्खा सिंह ने लिखा था द रेस ऑफ माई लाइफ। उसके जीवन का वो पहला रेस था, इसीलिए इसने लिखा था द रेस ऑफ माई लाइफ। यहीं से इसका टर्निंग पॉइंट हुआ मिल्खा सिंह का। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का यह आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।